हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम हिसार एससीबी एकेडमी से इकट्ठे हुए हैं किसी बात के ऊपर चर्चा करने के लिए। कोई टॉपिक है जिसको हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि उसके ऊपर सभी के ओपिनियंस को चेक किया जाएगा कि वो क्या क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे। सबको पूरा मौका दिया जाएगा दोस्तों बोलने का। और आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल इसको बोल सकते हो, बड़ा ही संवेदनशील जो है हमारा टॉपिक आज रहेगा। गॉड, भगवान की उसकी एग्जिस्टेंस जो है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो कितनी है। क्या भगवान रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर ये एक इमोशनल थिंकिंग है, वो हम आज चेक करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे, देखते हैं सभी के ओपिनियंस क्या क्या रहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आप सबको इंट्रोडक्शन करवाता हूं जिन्होंने आज पार्टिसिपेट लिया है इस डिबेट के अंदर, और वो है सबसे पहले पारुल। पारुल, आप कौन सी क्लास के अंदर पढ़ती हैं? मेरी +2 कंप्लीट हुई है अभी। +2 कंप्लीट हुई है। अच्छा, जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भगवान, क्या आप इसके लिए क्या आप इस टॉपिक के ऊपर अपने बोल पाएंगी? जरूर बोल पाएंगे ना। ओके। आरती कौन, कहाँ से हैं आप? सात रोड से। हिसार से। कौन सी कक्षा की छात्र हैं? 11th क्लास में हैं आप। ओके, 11th क्लास में हैं। देखो दोस्तों, सभी हमारे पास बहुत ही यंगर कैंडिडेट हैं और इनके बारे में, इनकी सोच के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम बिना देर के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो हमारा पहला सवाल ये होगा दोस्तों, पारुल से होगा हमारा ये सवाल कि भगवान के बारे में वो क्या जानती हैं और क्या कहना चाहती हैं कि भगवान क्या है एक्चुअली के अंदर। ये जो कंसेप्ट है गॉड या भगवान, ये कितना उनके मन के अंदर है? सर, जैसे कि आपने कहा कि मैं भगवान के बारे में कितना जानती हूँ, तो बचपन से जो मेरा कल्चर रहा उसमें हमारे में भगवान को बहुत मानते हैं। कुछ भी शुभ काम होता है, कोई भी अच्छा काम होता है, उसमें सबसे पहले भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर में भी भगवान, ना मानो तो भगवान भी एक पत्थर की मूर्ति ही है। तो मेरा मानना है कि अपने मन की शांति से बड़ा कुछ नहीं होता, चाहे आप भगवान की पूजा करें चाहे ना करें। जैसा कि आपने बताया पारुल कि एक पत्थर की मूर्ति को भगवान का दर्जा दिया गया है, ये बात कुछ हजम नहीं होती है कि पत्थर तो पत्थर होता है, किसी पत्थर को भगवान बोल दिया जाए और किसी पत्थर को इस्तेमाल किया जाए बिल्डिंग्स बनाने के लिए और चीजें बनाने के लिए। तो क्या पत्थर के अंदर भी फर्क है? क्या कोई स्पेशल पत्थर ऐसा होता है जिससे भगवान बनते हैं, या नॉर्मल कोई भी पत्थर? नहीं। क्या मतलब कि एक पत्थर अलग अलग हैं, या फिर किसी भी पत्थर के अंदर भगवान हो सकते हैं? मानो तो सबके अंदर भगवान, ना मानो तो किसी के अंदर नहीं भगवान। फिर इतनी मूर्तियां क्यों बनाई गई? अगर भगवान हर जगह हैं तो इतनी मूर्तियां, इतने मंदिर, ऐसी कोई स्पेशल जगह जहां पे जाके हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने के बाद हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तो वो स्पेशल जगह को कैसे बनाया गया? पत्थरों से बनाया गया। तो वो पत्थर के पास जाना जरूरी है, या हमारी गली में किसी भी पत्थर को हम भगवान मान सकते हैं? सबकी अपनी अपनी सोच है। वेरी गुड, सबकी अपनी अपनी सोच है। अभी हमारा जो नेक्स्ट सवाल होगा वो नेहा के लिए होगा। नेहा हमारी बहुत ही पहले से स्टूडेंट रही है, बहुत ही होनहार लड़की है, बहुत ही काबिल। इतना गहराई से कोई नहीं सोच सकता जितने हमारी ये स्टूडेंट नेहा सोच पाएंगी। सवाल ये है कि अगर भगवान है तो बुराई है ही क्यों? भगवान इतना सुप्रीम है, इतना सर्वशक्तिशाली है, तो उनके होते हुए बुराई कैसे रह सकती है? बुराई कैसे रह सकती है? अपने अपने ओपिनियन होते हैं सर, जिस वजह से अपने अपने ओपिनियन होते हैं सबके। अब मंदिर में तो कोई जाके अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिन पे लोग ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे गुस्सा करते हैं। तो सवाल ये है नेहा कि भगवान के मौजूद होते हुए भी शैतान कैसे मौजूद है? बुराई कैसे इस संसार के अंदर एग्जिस्ट कर रही है? बुराई सर, जैसे भगवान एग्जिस्ट हैं पर वो दिखाई नहीं देते। वो हमारे बीच हैं ऐसे कि मूर्तियों में, इन सब में होते हैं, पर वो प्रैक्टिकली नहीं है। पर जो हमारे सामने तो है नहीं।
कि ठीक है ठीक है ऐसे ठीक रोका है, जाएगा। वेरी गुड नेहा, बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं तो बहुत ही संतुष्ट हूँ, बाकी श्रोता पता नहीं संतुष्ट हैं या नहीं है। हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट हैं रचना, इनसे हम सवाल पूछेंगे इसी प्रकार का उलझन भरा सवाल कि भगवान अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है, तो ये जो इंसानों के साथ दुख दर्द तकलीफें ये उनके साथ क्यों हो रही है, जबकि इस संसार के अंदर जो जीवन है वो कई प्रकार से मौजूद है, काफी प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों, लेकिन जानकारी वाली बात यह है कि किसी भी जीव जंतु के अंदर भगवान को जानने की समझ नहीं है, अकेले इंसान को छोड़ के। इंसान के पास जो दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफें हैं, वो क्यों है, जबकि वो अकेला ही भगवान को मान रहा है, क्यों है? क्या भगवान उनकी दर्द दुख तकलीफें दूर नहीं करना चाहते हैं, या उनके पास वो दुख तकलीफें दूर करने की शक्ति ही नहीं है? क्या कहना चाहेंगे आप? उसने काम किए हैं, उसने कोई कर्म किए हैं, बिल्कुल उनका फल मिल रहा है उनको। ओके, ये दुनिया कर्म के अधीन है दोस्तों, ये हमारे कैंडिडेट का कहना है कि जैसा कर्म करेगा वैसा उसको काटना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा और तीखा होता है रचना, एक छोटा सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है और वो मर जाता है, उसने तो अभी कोई कर्म किए ही नहीं थे, फिर उसने इतना दर्द तकलीफें क्यों सही? चलो आरती को हम देना चाहेंगे इस सवाल का मौका कि बचपन में होने वाली ये जो नहीं होनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पैदा होते वक्त मर जाते हैं, तो वो इन्वायरमेंट में बोलते हैं ना कि वो पिछले जन्म में कुछ किया हुआ उसने। पिछला जन्म सामने आ रहा है दोस्तों, एक नई थ्योरी कि पिछला जन्म भी होता है। उसने कुछ चलो इसके ऊपर भी एक दिन चर्चा करेंगे कि पिछला जन्म होता है या नहीं होता है, और होता भी है तो हमें याद क्यों नहीं है, और जो याद ही नहीं है तो उसको मैं कैसे कह सकता हूं होता है? जिस चीज का कोई प्रूफ नहीं है हम उस चीज को मान भी तो नहीं सकते। हाँ, तो जो समस्याएं आ रही हैं कि दुख दर्द तकलीफें, भगवान इसको क्यों नहीं दूर कर दे रहे? सर सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इंसान के पास चॉइस है कि वो भगवान को चुनता है या शैतान को चुनता है। अगर भगवान को चुनता है तो दर्द दुख तकलीफें नहीं आती हैं, और अगर वो बुरे कर्म के द्वारा शैतान को चुन लेता है तो दर्द दुख तकलीफें आती हैं। तो वो अपने आप भी तो क्रिएट कर लेते हैं, कुछ लोगों के साथ झगड़ा। हाँ, देखो कुछ लोग अपने आप क्रिएट हो लेते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे उठ जाता है बच्चों कि ये तो चॉइस की बात होगी, उस बच्चे के पास तो चॉइस है ही नहीं जो जन्म लेते वक्त मर गया, तो ना तो भगवान को चुना अभी और ना ही शैतान को चुना, तो उसके हिस्से में वो दर्द दुख तकलीफें क्यों आ गई? तो वो बोलते हैं ना कि उनके माता पिता ने कोई बुरे कर्म किए हो तो वो बच्चों को आगे जाके फल मिलता है उनका। अच्छा, चलो एक सवाल हम काजल से पूछना चाहेंगे। काजल, आप कहाँ से रिलेट करती हैं, कौन से स्टेट से रिलेट करती हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हैं, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश में आप सबसे ज्यादा कौन से भगवान को मानते हैं? हमारे काली माता का मंदिर ज्यादा होते हैं क्योंकि हमारे काली माँ को ज्यादा मानते हैं। काली माँ को ज्यादा मानते हैं। क्या आपकी भी श्रद्धा काली माता के अंदर उतनी ही है जितनी वहां के लोगों की है? हाँ। उतनी ही है। अच्छा, कोई खास ऐसा भक्ति करने का कोई ऐसा खास तरीका जो आप इस्तेमाल करते हैं काली माता को प्रसन्न करने के लिए, जैसे फूलों को चढ़ाना या कुछ ऐसा कुछ? जैसे सभी करते हैं तो वैसे हमारे भी होता है, पर जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो हम ज्यादातर काली माँ के मंदिर पूजा करते हैं। वैसे सारे देवता होते हैं पर सबसे मशहूर फेस्टिवल, सबसे पॉपुलर फेस्टिवल आपके यहाँ का? हमारा तो जैसे आपने पूछा फेस्टिवल, तो हमारा तो मेला लगता है शिव मंदिर में, बहुत बड़ा मेला लगता है। वैसे बहुत भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, कब लगता है ये मेला? ये सावन में भी लगता है और एक बार वही मार्च में लगता है, 9 दुर्गा के टाइम। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमारी बातचीत चलती रहेगी। आज के लिए इतना काफी था, बहुत ही अच्छा हमारे साथ रहा। हमारे सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, उनका बहुत बहुत थैंक यू। और हो सकता है कि आज के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो बेहतर सीखा ही हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विचारों का मजबूत होना बहुत
जरूरी है दोस्तों। और विचारों की मजबूती जो है वो विचारों को खंगालने से, उनको निचोड़ने से, उनके बारे में अच्छा बुरा सोचने से ही पता चलता है कि कौन सी विचारधारा अच्छी है और कौन सी विचारधारा बुरी है। बाकी हम प्योर तरीके से सनातनी हैं दोस्तों, और हम हमारे धर्म, हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन को सबसे सुप्रीम मानते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारी मान्यताएं हैं और सदा ही हमारे साथ बनी रहेगी। थैंक यू।